तो ऐसे केस में जो आप प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वहाँ डिस्प्ले करने के लिए, तो उसके भी चार्जेज आपको मिलेंगे। एक आदमी का आने जाने का फेयर प्लस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज, ये दोनों मिलाकर के मैक्सिमम 25,000 ये भी आपको मिलता है। तो ये एग्जीबिशन चार्जेज भी आपको मिलता है। लेकिन एग्जीबिशन देखने के लिए कि हमारे लिए मेरे जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड एग्जीबिशन कौन कौन सा है, उसके लिए B2B पोर्टल हमसे अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब उसमें जो चार्जेज है वो 6 माइक्रो के लिए 15,000 समथिंग है, और उसमें सब्सिडी है। छोटी आप लोग सभी माइक्रो में आते हैं तो इसमें सब्सिडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लगभग 1500 या 1600-1700 NSIC की चार्जेज है, और बाकी जो है सब्सिडी है। रिजर्व कैटेगरी की जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए 100% सब्सिडी है। तो ये दो यूनिट चीज बताया। एक बताया सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, जिसमें हम एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें टेंडर कॉस्ट EMD का बेनिफिट मिलता है, और तीसरी चीज ये है कि अगर आपका L1 नहीं है, L2 है, L3 है, तो आपको भी कोई प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑर्डर मिल सकता है अगर आप L1 के रेट में दे सकते हैं। तो दूसरा बताया B2B का एक रजिस्ट्रेशन है जो MSME पोर्टल पर है, जिसका बेनिफिट मैंने बताया कि आपका उस वेबसाइट उस पर बन सकता है, आपका प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट टेंडर आता है तो वहाँ पर आपके लिए यूजर ID पासवर्ड है जिसमें जाकर के सेग्रीगेट किया हुआ टेंडर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एग्जीबिशन हो रहा है तो वहाँ पर एक ही जगह एग्जीबिशन कलेक्ट करके देख सकते हैं। तीसरी जो हमारी स्कीम है एक टेंडर मार्केटिंग स्कीम है। टेंडर मार्केटिंग स्कीम कैसे है, सपोज कर ले कि एक एग्जीबिशन हो एक टेंडर आया है, उस टेंडर में एक क्लाउज लग गया कि इस वैसे यूनिट हमसे टेंडर पार्टिसिपेट कर सकता है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ होना चाहिए। अब आपका टर्नओवर 10 लाख रुपया है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो आपके बिहाफ में NSIC टेंडर में चली जाती है, और NSIC पे आपके बिहाफ में टेंडर में जाती है। और कैसे जाती है, उसमें एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, और रजिस्ट्रेशन किसका होता है, जो पहली स्कीम बताया था सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, तो जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन हमसे कराए हुए हैं, जिसका सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन हम एक टेंडर मार्केटिंग स्कीम में रजिस्ट्रेशन करते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके बिहाफ में हम टेंडर में जाते हैं। सर आप कैसे जाते हैं, उस समय फिर आपका एक रिक्वेस्ट आता है कि इस टेंडर में आप NSIC के थ्रू हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपसे एक कोटेशन लेते हैं, और वो कोटेशन जैसे आपने कोटेशन दिया कि हम इसका ये जो टेंडर आया है उसका जो रेट है 118 रुपीज कोट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग भी 118 रुपीज ही कोटेशन डालते हैं, उसमें हम अपना कोई प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं करते हैं। तो हम लोग भी इस तरह से टेंडर में आपके बिहाफ में पार्टिसिपेट करते हैं। चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है NSIC, तो हमें भी टेंडर कॉस्ट और EMD नहीं लगता है, तो आपका भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा ही नहीं लग रहा है इसलिए आपका भी नहीं लगेगा। इसके बाद अगर हम L1 के रेट में आते हैं तो ऑर्डर मिलता है, तो हम जस्ट बैक टू बैक ऑर्डर आपको दे देते हैं। हमें जो ऑर्डर आया तो हम आपको बैक टू बैक ऑर्डर देते हैं, और जो भी उनके क्लॉजेज है, जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, उनके बहुत सारे टर्म कंडीशन है, कितने दिन में सप्लाई हो जाना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो ये पेनल्टी क्लॉज है, ये सारे टर्म एंड कंडीशन आप पर इम्पोज हो जाता है, आप पर लागू होता है, वो हम लिख करके आपको देते हैं। और फिर आपको सही समय पर गुड्स को सप्लाई करना होता है, या सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। और इसके बाद जब सबको हो जाता है तो बिलिंग आप हमें करते हैं, NSIC को बिलिंग करते हैं, क्योंकि आपका बायर NSIC है, तो हमारे लिए जितना का परचेजिंग होता है उतना ही सेल होता है कॉस्ट। चूंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने टेंडर कॉस्ट टू कॉस्ट सप्लाई सेल किया है। आपने 118 रुपया में हमको बेचा है तो हम भी 118 रुपीज में ही सेल कर रहे हैं। तो इसके बाद आप बिलिंग करेंगे, और हम लोग बिलिंग गवर्नमेंट बायर जो एक्चुअल बायर है उसको बिलिंग करते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग के पास जब पैसे आ जाते हैं तो हमारी एक प्रोसेसिंग फीस है, उसको डिडक्ट करके आपको रिफंड कर देते हैं, आपको पेमेंट कर देते हैं। तो ये हमारी टेंडर मार्केटिंग स्कीम है। अभी जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसा मैं समझ रहा हूँ इनके द्वारा जो ट्रेनिंग हो रहा है, उसमें हो क्या रहा है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जेम पोर्टल आया है, GEM जेम पोर्टल आया है, जैसे मैं समझता हूँ इस पर आपकी बहुत काफी ट्रेनिंग चल रहा होगा।
तो अभी जितने भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी टेंडर आ रहे हैं, मैक्सिमम टेंडर इसी पर आते हैं। पहले क्या होता था, CPPP पर आता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने टेंडर आते थे CPPP पर आते थे, वो एक अलग पोर्टल है। लेकिन अभी मैंडेटरी कर दिया गया है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के भी टेंडर कुछ आ रहे हैं, तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि गवर्नमेंट के टेंडर जेम पोर्टल पर ही आएगा। तो ये जेम पोर्टल का जो टेंडर है वो आपको काफ़ी अवेयर होकर के सीखना चाहिए कि जेम पर टेंडर कैसे आता है। जेम पर, तो उसके लिए एक जेम पर रजिस्ट्रेशन है, इसके बाद जेम पर रजिस्ट्रेशन के बाद उनका इंस्पेक्शन होता है, और उसमें क्या क्या एक 1 by 1 जो है, एक जो सिस्टम है, एक जो ये है, तो उस सिस्टम को आपको सीखना चाहिए। चूँकि छोटी छोटी चीज़ों का वो डायरेक्ट ऑर्डर मिल जाता है आपको। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं टेंडर में तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये सिस्टम में भी आप सपोज कर लें कि जेम पोर्टल पर भी हम लोग एज ए सप्लायर डिक्लेयर हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME से। हम आपके बदले में टेंडर में क्यों जाते हैं? क्योंकि NSIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। हम ना तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन MSME जो यूनिट्स हैं उनके सपोर्ट करने के लिए NSIC को डिक्लेयर किया गया है कि हम NSIC इज ए सप्लायर। कि क्यों सप्लायर डिक्लेयर किया गया है? क्योंकि हम सब अपने MSME यूनिट्स के बिहाफ में टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग एज ए सप्लायर हैं। तो जैसे ओपन टेंडर आता था, न्यूज़पेपर में आता था, वहाँ भी थे, और जेम पोर्टल पर भी हम आपके बिहाफ में टेंडर में एज ए सप्लायर डिक्लेयर हैं और हम आपके बिहाफ में टेंडर में जाते हैं। तो जेम पोर्टल पर भी आपके बिहाफ में हम टेंडर में जा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि टेंडर में जब जाते हैं तो आप ये कब होगा? जब पहले रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद आपका टेंडर मार्केटिंग का फिर अलग रजिस्ट्रेशन होगा, और इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि इस टेंडर में मैं जाना चाहता हूँ। या हम अगर टेंडर में वेबसाइट पर हैं, सर्च कर रहे हैं, हमें मिल गया और हमें लगा कि हमसे रजिस्टर्ड ये आदमी है जो टेंडर मार्केटिंग में, तो हम उनको इंडिकेट करते हैं कि ऐसा है कि इस टेंडर में आप मेरे थ्रू भी जा सकते हो अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है। जैसे मैंने बताया था, कैपेसिटी में क्या बताया था कि जैसे सपोज कर लें कि टेंडर में ये क्लॉज लग गया है कि 2 करोड़ का जिसका टर्नओवर होगा वही पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि आपका टर्नओवर 20 लाख है या 5 लाख है या 2 लाख है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए NSIC के पास वो क्लॉज है, तो हम आपके बिहाफ में टेंडर में जाते हैं। तो जेम पोर्टल पर भी टेंडर में NSIC आपके बिहाफ में जा सकती है। तो इस तरह से है। बाकी एक्टिविटी तो हमारी और भी है, कई है, लेकिन चूंकि आपका क्या काम है? फैब्रिकेशन फर्नीचर है सर। फैब्रिकेशन फर्नीचर है, ठीक है। औरंगाबाद में है? नहीं, परवनी। अच्छा, परवनी से भी लोग आए हुए हैं, क्या बात है। अच्छा भाई, ठीक। बाहर से यहाँ के सभी लोग औरंगाबाद से और बाहर से? क्या बात कर रहे हैं? जलगांव से आए। क्या बात कर रहे हैं? आप क्या करते हैं? सर मेरा ये जनरल ट्रेडिंग, सर्विसेज और ट्रेडिंग दोनों में है सर। सर्विस में क्या है? सर्विस में हम लोग जैसे AMC कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते हैं सर। हाँ, सुनो। क्या चीज़ है यहाँ से? CCTV है, समझ और या तो फिर माइक वायरलेस के इक्विपमेंट्स। CCTV लगाने के लिए हाँ, टेंडर तो बहुत आता है, केवल खाली लगाने के लिए भी टेंडर आता है। अच्छा, ओके ओके। मतलब आप असेंबलिंग नहीं कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, हाँ, और इसके बाद या तो AMC दे रहे हैं या फिर लगा रहे हैं, इस सर्विस तो सर्विस में ही आएगा। और ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग तो है ही, मतलब अपने आप में ट्रेडिंग तो वही जगह। अगर किसी को एक मशीन, एक लैपटॉप, ये खरीदना है, 5 खरीदना है, 10 खरीदना है, उसमें तो आप कर सकते हैं। आप बाकी आपको कुछ पूछना है हमसे तो पूछिए। हमारी एक्टिविटी और भी है, लेकिन चूंकि आपसे पर्टेन नहीं कर रहा है, हम लोग स्टील आप जो है हमसे लोगे, हम ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप हमसे लोगे, कस्टमर को दोगे, सामने किसी को दोगे, तो वो कस्टमर ने हमारा माल रिजेक्ट किया तो आप उसके सारा रिजेक्शन आपका होगा। आपका प्रोडक्ट है ना, आप बेच रहे हैं ना, एक्चुअली तो आप बेच रहे हैं ना। हाँ। मैं तो बेच नहीं रहा हूँ, मैंने बनाया नहीं है। आपको आपका चूंकि बहुत सारे की फैक्टर ऐसे थे जो आपका लागू नहीं, आप उसमें काबिल नहीं थे आपके असेसमेंट में। एक अच्छा समझो, अभी मैंने पानी बोतल अच्छी क्वालिटी का है, मैंने आपको दे दिया, आप मुझे नहीं दिया, डायरेक्ट आपने उसको दिया। मुझे आप देने ही नहीं आएंगे, मेरे पास नहीं आएगा वो प्रोडक्ट।
आप डायरेक्ट सप्लाई करेंगे। अभी कहा ना नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। जब मुझे ऑर्डर मिलेगा तो मैं आपको ऑर्डर दूंगा और मैं आप उस ऑर्डर में ये लिखूंगा कि ये इस टेंडर में आपके बिहाफ में गया था, जैसा आपने मुझे रिटर्न में दिया था, ये टेंडर मुझे मिल गया है, तो आप ये गुड्स यहाँ पर सप्लाई कर दें, ये उनका टर्म कंडीशन है, ये सब आप पर लागू होता है। तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट वहीं सप्लाई करेंगे, हमारे पास कुछ भी प्रोडक्ट नहीं आएगा, और एक डिलीवरी चलान पर सिग्नेचर लेके आएंगे कि ये प्रोडक्ट हमने वहाँ सप्लाई कर दिया, फिर आप मेरे ऊपर बिलिंग करें। सर फिर इस चीज का प्रोसेसिंग फीस कितना है? 2.5%। सर ये NSIC का सर्टिफिकेट हम कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, मुझे आप दे दीजिए, वैसे तो नहीं होगा। अच्छा। आप मैं यहाँ पर मैं एक लिख लूँगा सबका नंबर, जिनको इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट भेज दूंगा। सिस्टम तो ये है, एक्चुअल सिस्टम ये है कि चाहे तो सर भी करके आपको दिला सकते हैं, जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे। सिस्टम ये है कि सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको लिंक है उस पर अपलोड करना है, लेकिन क्या हो रहा है कि सिस्टम थोड़ा सा नया बना है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आप अपलोड करते हैं, और इसके बाद फिर वो एक पेज में हमारे पास आ जाता है और उसमें कुछ कमी रहती है, तो हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। तो रिजेक्ट में सारा डॉक्यूमेंट्स को फिर से आपको अपलोड करना होगा। तो इसके आप चाहें तो सारा डॉक्यूमेंट्स हमें दे देंगे, तो आपके बिहाफ में भी हम लोग अपलोड कर देंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारा नंबर रख लीजिए, उसमें भी शायद लिखा होगा जो हमने ब्रोशर दिया। देखिए कोई कांटेक्ट नंबर है क्या लिखा हुआ? नहीं, तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9726848637 BL बर्नवाल, बर्नवाल BARNWAL 9726848637 BL बर्नवाल BARNWAL। बोलिए सर, जैसा भी हम एज ए सेलर जेम पर सेलिंग कर सकते हैं। सेलर मतलब प्रोडक्ट सेलिंग, मतलब ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग आपके थ्रू जाने से क्या बेनिफिट है? ट्रेडिंग में सबसे पहले तो अगर आपका ट्रेडिंग है तो हमारे थ्रू नहीं जा सकते। हमारे थ्रू जाने के लिए या तो मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, तभी हम जा सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए नहीं जा सकते। और सर जेम जैसा सर्विस प्रोवाइडर जेम पर जैसा गवर्नमेंट ऑफिस को देते हैं, तो ऐसा इस पर भी गवर्नमेंट ऑफिस को देंगे या फिर अदर? नहीं, हम तो जो भी जाएंगे गवर्नमेंट टेंडर में जाएंगे। हमारा तो रिस्ट्रिक्शन है कि हम गवर्नमेंट टेंडर में। तो गवर्नमेंट ने जैसा सब ऑफिस को बताया है कि जेम पे से ही लेना। हाँ बिल्कुल। और हम MSME से लेते हैं या फिर NSIC से लेते हैं, तो फिर वो अप्रूवल नहीं करेंगे कौन? गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट हम आपके भी आप में जा रहे हैं ना, तो ये MSME माइक्रो स्मॉल ही तो हुआ ना, हम मीडियम स्केल और लार्ज स्केल के भी आप में नहीं जाते हैं। हम जब भी जाएंगे सबसे पहले तो हम रजिस्टर्ड यूनिट जो हमसे सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन में रहेगा उसी को टेंडर मार्केट में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमसे रजिस्टर्ड है, हमको पूरी अच्छी तरह से पता है कि वो क्या, क्योंकि उसका इंस्पेक्शन होता है तब वो सर्टिफिकेट मिलता है, वैल्यू असेसमेंट होता है कि कितना बना रहा है, उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं, 3 साल की बैलेंस शीट लेते हैं, अगर नहीं है तो भी हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल की बैलेंस शीट है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, अगर 1 साल की बैलेंस शीट नहीं है तो भी होता है, लेकिन सबका सिस्टम बना हुआ है, तो उसका वैल्यूएशन हमको पता है, उनका कैपेसिटी असेसमेंट हमको पता है, इसलिए वैसे लोगों का ही हम टेंडर मार्केटिंग में जाते हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड हमसे पहले से होता है। और चूंकि हम वो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तक ही सर्टिफिकेट देते हैं, तो ऑलरेडी वो माइक्रो स्मॉल भी है, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं होता है कि NSIC जो सप्लाई कर रही है वो किसी मीडियम और लार्ज के लिए करे। मीडियम लार्ज तो हमारे पास आएगा ही नहीं है, ठीक है ना? क्या चीज के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए मैं समझता हूँ आपका क्या टर्नओवर है? 1 CR है ना, तो मेरे हिसाब से जो चार्जेज आएगा वो शायद 3-4 साढ़े 4 लगभग 10,000 रुपये के आसपास आएगा। टर्नओवर बेस्ड है। क्या बोल रहे हैं? कोई फ्रेशर है मतलब कोई न्यू स्टार्टअप? हाँ, न्यू स्टार्टअप का भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी 1 करोड़ तक का ये फीस है।
उसमें मैं आप अगर मुझे कहेंगे ना, मैंने मोबाइल नंबर दिया है, उसमें आप मुझे लिख करके भेज दीजिए कि मुझे वो भेज दें तो मैं भेज दूंगा। उसमें आपको जो चार्ज, आपको फ़ोन करके हमारे यहाँ जो काम करता है वो पूछ लेगा क्या टर्नओवर है, उस पर आपकी फ़ीस भी बता देगा, तो आप फीस आप उससे जान सकते हैं कि क्या फीस है। इंश्योरेंस में कुछ सर नहीं, ये नहीं साइज के पास इंश्योरेंस में कुछ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के कुछ बेनिफिट है, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के लिए कुछ बेनिफिट है। और वो एक चीज़ हम दे सकते हैं कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए कितना होगा वो मैं नहीं बता सकता हूँ। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको कुछ फंड का प्रॉब्लम है, तो फंड में हम लोग डायरेक्ट फंड नहीं देते हैं। तो हमारी फंडिंग है, रॉ मटेरियल असिस्टेंस के नाम से हम लोग डायरेक्ट फंडिंग करते हैं, लेकिन वो एक तरह से वो इंडस्ट्री को करते हैं जिसके पास ऑलरेडी फंडिंग है, उन्हीं को करते हैं। ये ऐसे डायरेक्ट फंडिंग नहीं, क्योंकि वो सिस्टम में ऐसा है, बैंक गारंटी के अगेंस्ट में करते हैं। लेकिन उसमें हम लोग एक बैंक टाइप स्कीम है, तो आपका प्रपोजल अगर आप डायरेक्ट बैंक में जाओ, आपके फंडिंग हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे से, आप कहाँ से हो? कहाँ से? अरे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, अहमदनगर में भी हमारी फंडिंग है, वहाँ पर एक एसी सेठ है, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, रोड कॉन्ट्रैक्टर है, तो हम लोग फंडिंग के में 5 करोड़ रुपए का। तो जरा सा, तो हम लोग आपके प्रपोजल को लेके अहमदनगर के जो बैंक होगा ना उसको दे देते हैं। हमारे कुछ बैंकों से एमओयू साइन है, तो आपके प्रपोजल को लेकर के हम वहाँ दे सकते हैं, तो ये हम आपको हेल्प कर सकते हैं उसमें। बोलिए सर, जैसे सीसीटीवी है जी, तो सप्लाई इंस्टॉलेशन कमीशनिंग है तो उसकी सर्विस, वो सर्विस 100%। अच्छा, वैसे हमारे पास बहुत लोग हैं, अच्छा, आपके प्रोडक्ट के लिए आपसे बहुत लोग हैं, बहुत। तो जैसे सर अभी ये पैनल है फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसका सर्विस भी सप्लाई करता है, इंस्टॉलेशन भी होता है, ट्रेनिंग भी होता है, कमीशनिंग भी होता है, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज सर्विस और विल इट बी कंसीडर्ड एज ट्रेडिंग? देखिए ऐसा है, जो हम जो देते हैं सर्विस में, क्योंकि सर्विस सप्लाई में आप क्या कर रहे हैं, क्या आप खरीद रहे हैं, आप खरीद के डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं। आप हमसे ले लीजिए, मैं जितना समझता हूँ इंस्पेक्शन में जो जाती है वो थर्ड पार्टी जाती है, वो आपकी इंस्पेक्शन करेगी, तो जितना मैं समझ रहा हूँ वो सर्विस में ही देगा। आप वो सर्टिफिकेट लगाइए, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट उनको ये सब चीज़ को ज़्यादा जानकारी है, अगर चल गया सर उसमें भी सप्लाई में भी हाँ इलेक्ट्रिकल भी यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल तो पूरे सर्विस में है, टोटल चीज़ सर्विस में है। उसमें आप इलेक्ट्रिकल वाले प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं ना, तो वो अगर आप कुछ अपना से लगा करके कुछ असेंबलिंग वगैरह करें तो मैन्युफैक्चरिंग में भी आ जाएगा और सर्विस में भी आ जाएगा, दोनों चीज़ में आएगा। कंस्ट्रक्शन तो टोटली सर्विस में, टोटली सर्विस में। तो इसके कंस्ट्रक्शन आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? हाँ, बिजनेस करता हूँ, बिजनेस में क्या चीज़ है? डिलीवरी करता है। अच्छा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में आप, सर्विस में तो कराया जाएगा। सर आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाती है? आप मुझे, मैंने नंबर लिखा ना, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके पास कल ही आ जाएगा, वो कुछ वैसा नहीं है, आपके पास कल आ जाएगा। सर जी, तो आप ऑफिस है, जो मसीहा का ऑफिस है वही इसमें, वह मसीहा में ही है, अभी अभी सेम है क्या? यहाँ लगे पर सिर्फ वही बिल्डिंग मसीहा के ही फर्स्ट फ्लोर पर। सर हम अभी जलगांव से, तो आप अभी एनएससीएम तो सर्टिफिकेशन आप लोग जलगांव जलगांव में ऑफिस नहीं है हमारा, अच्छा जलगांव में ऑफिस नहीं है, लेकिन जलगांव की सर्विस हम यहाँ से देते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री वो स्टार्ट की है, क्योंकि वो वहाँ पर रेलवे का बहुत बड़ा ये है ना, ट्रैवल है, तो रेलवे में सप्लाई करने वाले बहुत लोग हैं। फिर कुछ कॉन्ट्रैक्टर है जिनको फंडिंग भी किए हुए हैं, कुछ प्रिंटिंग वाले हैं जिसका टेंडर पे हम जाते हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो हम टेंडर मार्केटिंग में भी है, रजिस्ट्रेशन में भी है, और रॉ मटेरियल असिस्टेंस फंडिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ ट्रेनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं, ट्रेनिंग का काम हम लोग नहीं करते। ठीक है, ब्रोशर तो शायद दे दिया है। सर्वजण एकदा टाळ्या वाजवून तर आपल्याला NSIC जो म्हणजे रजिस्ट्रेशनची पूर्णपणे माहिती झाली आणि जेमचं रजिस्ट्रेशन आपलं पूर्णपणे झालं। एक NSICचा एक विषय होता की अगोदर काय व्हायचं, जेम पोर्टलमध्ये OEM पॅनल ज्याला बनवायचं आहे ना, तर अगोदर ज्यांच्याकडे NSIC होतं त्याला एक्झम्पशन होतं, सबसे पहिले जेमने एक्झम्पशन था, Yes. पण ते आता बंद झालं।
तर अशी हे आहे NSI NSIC सर्टिफिकेट ज्याच्याकडे असेल त्याला OEM पॅनल मध्ये फ्री होता अगोदर रजिस्ट्रेशन, आता बंद झालं. उसमें आपको अगर NSIC का रजिस्टर्ड होता है, जो मैं पहले बताया, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो जेम पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका इंस्पेक्शन नहीं लगेगा, हमारा सर्टिफिकेट बेस पर आपका इंस्पेक्शन हो गया Yes. और आपको डायरेक्ट उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया. Oh. अभी जस्ट कुछ महीना पहले उसको विड्रॉ अच्छा, किया गया है, लेकिन उसके लिए NSIC पूरी फाइटिंग में चल रही है और वो शायद कुछ दिन महीने के बाद आ गई. कारण OEM पॅनल घेतल्यानंतर 13,760 रुपये भरावे लागतात. त्यानंतर दिल्ली वगैरे इकडचे अधिकारी येऊन ते ऑनलाईन तुमचं व्हेरिफिकेशन और करतात. बहुत लंबा टाइम होता है इंस्पेक्शन, बहुत टाइम लगता ते है. त्यांच्या टाइम ना कधीही तुम्हाला डेट देतील त्या डेट प्रमाणे ते व्हेरिफिकेशन. पण ते NSIC ला ते आता होईल पुढे बघू, पण OEM पॅनलला तो विषय नाही. तर आपला जेमचा पोर्टलचा जो विषय आहे तो आपण आता इथे थांबवतोय. बाकीचा विषय आपण उद्या पुन्हा एकदा 10 वाजता आपण तो कंटिन्यू करू. जर 10 वाजेच्या आसपास जर काही अपडेट आली संध्याकाळी, तुम्हाला जर 9 वाजताचं करायचं काम पडलं तर ग्रुपमध्ये चेक करा, ग्रुपमध्ये आपण टाइम मॅच करू. कारण उद्याचा आपला शेवटचा दिवस आहे, सगळ्या गोष्टी झाल्या पाहिजे, तर ते तुम्हाला अपडेट केलं जाईल ग्रुपला. ठीक आहे. देखा बेटा क्या गेम करते नॅशनल हायवे मोठा मोठा विषय स्टेशन त्याला फोन करून सांगितलं म्हणून आता दिलेलं पूर्ण हे पूर्ण मराठी जवळ जी केलं
काय करायचं काय डॉक्टर मोरे महाटेंडरला घेऊन घेऊन ऍक्टिव्ह करा रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन का दाखव इंटरप्राइज रजिस्ट्रेशनची साईट दाखव रजिस्ट्रेशन काय बोलले ऑनलाईन